ये मोदी 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 जितना रट रहे हो, इतना अगर भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्म का बेड़ा पार हो जाता। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं देश में चल रहे गृह मंत्री अमित शाह जी के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित संसद में दिए गए उस बयान पर हो रहे बहस पर। साथियों, आज बहुत सारे लोग यह दलील दे रहे हैं कि अगर अमित शाह जी ने भगवान का नाम लेने से 7 जन्म का बेड़ा पार हो जाएगा ऐसा कहा तो क्या बुरा कहा। साथी, भगवान से तुलना किसी महापुरुष का करना ठीक नहीं है। ऐसा करके कुछ लोग बार बार हर महापुरुष का अपमान कर सकते हैं। हम इंसान हैं और किसी इंसान से प्रभावित होता है तो हम उसे महापुरुष कहते हैं। बहुत ज़्यादा जब प्रभावित हो जाते हैं, उनके कर्म आम जनमानस पर बहुत ज़्यादा छाप छोड़ती है तो हम उन्हें महापुरुष कहते हैं। अब एक तो अपने पूर्व से उनके पार्टी के अंदर जो एक बड़ा समूह है वह ऐसा लाभ न मिले कि समाज में जो वर्ण व्यवस्था है वह खत्म हो जाए। हमने देखा एक राजनीतिक ड्रामा होता है और उस ड्रामे में आगे एक सांसद सारंगी और एक और सांसद निकल कर आते हैं और बताते हैं कि हमें राहुल गांधी ने धक्का दिया, और सीधा वो चले जाते हैं आईसीयू में। एक अजीब सा ड्रामा जान पड़ता है कि संसद भवन में किसी को धक्का लगा और सीधे आईसीयू में चले जाते हैं और देश के बड़े बड़े नेता उनसे मिलने लगते हैं। और हमें जानकारी मिला दोस्तों, उसी अस्पताल में पहले से बीजेपी के एक बहुत बड़े कद्दावर पूर्व नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी वहाँ भर्ती है। उनसे कोई मिलने नहीं गया क्योंकि मीडिया माइलेज और उससे उनको मतलब नहीं था। मतलब था कि जो गलतियां उन्होंने की है उसे कैसे दबाया जाए। साथियों, यह एक ऐसा ट्रेंड बन जाएगा कि जब भी किसी को अपमानित करना होगा तो हम उस आदमी का भगवान से तुलना कर। अमूमन साथियों, हम लोग कभी किसी डॉक्टर का अच्छा तारीफ करते हैं, नाम लेते हैं, वकील का नाम लेते हैं, शिक्षक का नाम लेते हैं, और महापुरुषों के जो विचार है, आइडियोलॉजी है, उसके साथ जीने वाले तो लाखों में है। आप अपनी बात को दबाने के लिए कांग्रेस पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस के पूर्व की जो गलतियां हैं हम उसकी कोई बचाव करने के लिए नहीं। साथियों, आपने देखा कि ये घटनाक्रम इतना तूल पकड़ लिया, बावजूद अभी तक राहुल गांधी के द्वारा 2 सांसद को धक्का देने का फुटेज हमारे तक नहीं आया। इतना बड़ा मामला जिस पर इतना बहस चल रहा है, ये राजनीतिक ड्रामा है और कुछ नहीं। साथ ही हम इस बात को रखना चाहते हैं कि क्या इस देश में इस तरह से गलत विचारों के साथ लोग सत्ता के केंद्र में बैठेंगे
तो क्या उनकी मंशा या उनका उद्देश्य सही होगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन नहीं जानता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने के संबंध में जो अमित शाह जी ने बयान दिया है, उस बयान पर आज चौक चौराहों पर भी बहस छिड़ गया है। लोग 2-3 खेमे में बंटने लगे हैं। अमित शाह जी के इस छोटे से बयान को सही ठहराने में भी लग गए। हम पूछना चाहते हैं साथियों, ये मोदी 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 जितना रट रहे हो, इतना अगर भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्म का बेड़ा पार हो जाता। यकीनन साथी वो ऐसा नहीं कहे। इसलिए ऐसे घटिया ओछे बयान का हम सबको मिलकर भर्त्सना और निंदा करनी चाहिए। चौक चौराहों पर जो साथी ऐसे बयान, ऐसे विचारों की वकालत कर रहे हैं, निंदा करनी चाहिए। चौक चौराहों पर जो साथी ऐसे बयान, ऐसे विचारों की वकालत कर रहे हैं, उन लोगों को भी समझना चाहिए कि आज देश में जो आप चौक चौराहा पर बड़ी बड़ी बात बोल लेते हैं या हम आपके बीच आज आ रहे हैं, उसमें एक बड़ा योगदान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके जैसे अन्य लोगों का है। अन्यथा हम आप ऐसे होते नहीं। खुद नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते। अमित शाह जी कहीं कबाड़ का कारोबार करते हुए पाए जाते, आज वो देश का गृह मंत्री नहीं बनते। और उनकी तो छोड़िए, इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग जो जानवरों के भांति जीवन जीता था, उन लोगों की लड़ाई लड़ने वाले लोग, उन लोगों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सचमुच में भगवान है, भगवान से कम नहीं है। ऐसे लोगों को इस तरह के बयान से मुंह चिढ़ाना कतई शोभा नहीं देता है, कतई ये बेहतर नहीं है। हम आप सबसे अपील करते हैं, ऐसे मानसिकता वाले लोगों का बहिष्कार करें और ऐसे नेताओं को भी हाशिए पर लाने के लिए काम करें। तभी तो हमारा आगे भी यह वीडियो आता रहे। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर हम इस तरह से आपके बीच समाज के महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय लेकर आएंगे। धन्यवाद। नमस्ते।